हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कैरवी भारद्वाज किडनी वर्ल्ड। सो आज हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, वो है डायलिसिस। डायलिसिस आखिरकार होती क्या है और इसको लेकर जो गलतफहमियां कॉमन पॉपुलेशन में है, आइए मिलके उनको दूर करते हैं। सो डायलिसिस इज अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, एक फॉर्म ऑफ थेरेपी किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए। डायलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो काम हमारी किडनी करती है, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ आवर ब्लड, हमारे ब्लड से सारी गंदगी टॉक्सिन्स को निकालना यूरिन के द्वारा। यही किडनीज का काम डायलिसिस थेरेपी से मशीन द्वारा किया जाता है। जो काम हमारी किडनीज 24 घंटे हमारी बॉडी में कर रहे हैं, वो काम ये मशीन हफ्ते में 3 बार करती है, 4-4 घंटे के लिए। तो चलिए, ये तो हो गया बेसिकली ब्रॉडली कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिससे आपका ब्लड फिल्टर किया जाता है और किडनी का रिप्लेसमेंट थेरेपी है। अब डायलिसिस से लेकर जो गलतफहमियां हैं लोगों के मन में, आइए उनको क्लियर करते हैं। सबसे कॉमन गलतफहमी जो हम रोज देखते हैं वो ये कि डायलिसिस एक बार शुरू हो गई तो क्या हमेशा होगी, क्या वो लाइफ लॉन्ग होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, डायलिसिस बेसिकली एक थेरेपी है जो कि किडनी का काम कर रही है। अब किडनी जब काम नहीं कर रही तभी हम डायलिसिस करते हैं। किडनी का नाम ना काम करना 2 कारण की वजह से हो सकता है। या तो किडनीज आपकी परमानेंटली डैमेज्ड हो गई हैं, आप सीकेडी के मरीज हो गए हैं और किडनीज में फिल्टर करने वाले नेफ्रॉन्स अब की कैपेबिलिटी नहीं है टॉक्सिन्स को निकालने की, तो एक तो हो गई वो बीमारी। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें किडनी टेम्पररी, यानी कि कुछ समय के लिए काम नहीं कर रही, और अगर हमने उनके कारण को ठीक कर दिया जिस वजह से वो खराब हुई हैं, तो वो किडनी ठीक भी हो सकती हैं। तो जो टेम्पररी किडनी खराब है, वो जो कारण है, उसमें जो डायलिसिस है वो थोड़े टाइम के लिए होगी। जब आपकी किडनी ठीक हो जाएगी तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी किडनी परमानेंटली डैमेज है और समय हो गया आपकी किडनी बीमारी को, तो डायलिसिस एक बार शुरू हुई तो लाइफ लॉन्ग होगी। इस बात को क्लैरिटी करने के लिए अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए, और एवरी केस इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। जनरलाइज ना करें कि एक बार डायलिसिस तो मतलब लाइफ लॉन्ग। इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस, और ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। सेकेंड जो मोस्ट कॉमन गलतफहमी है वो ये है कि डायलिसिस बहुत पेनफुल होती है। ऐसा नहीं है, डायलिसिस बहुत पेनलेस होती है। 4 घंटे पेशेंट आराम से रहता है। वो कई पेशेंट्स उसमें सो जाते हैं, कई लोग अपने फ़ोन पे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, कुछ लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, कुछ गाने सुनते हैं, कुछ आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एंड इट इज़ अ पेनलेस प्रोसेस। द ओनली पेन वाला थिंग जो हो सकता है, जब आप डायलिसिस के लिए आते हैं तो आपके हाथ में जब अगर फिस्टुला बना है, उसमें नीडल जब लगाई जाती है तो वो थोड़ा सा पिन प्रिक जैसा आपको शुरू में लगेगा। और आज की डेट में उसके लिए भी ऐसे लोकल एनेस्थीसिया एप्लीकेंट्स आ गए हैं कि आप उनको लगा के घर से आइए, और वो आपकी जो नीडल प्रिक वाली भी सेंसेशन है वो भी नहीं होगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, डायलिसिस इज पेनलेस। थर्ड, जो तीसरी गलतफहमी है वो ये कि लोगों को लगता है कि डायलिसिस एक बार शुरू हो गई तो हम बेड रिडन हो गए, हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, हम अपनी लाइफ को पहले की तरह नहीं जी पाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। डायलिसिस अगर अच्छी हो, एफिशिएंट हो, प्रॉपर तरीके से हो, तो आप अपना पूरा काम, रेगुलर लाइफस्टाइल जी सकते हैं। डायलिसिस करा के कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको अगर मैंने आपको नहीं बताया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनकी डायलिसिस होती है। वी हैव सम पीपल जो डायलिसिस 4 घंटे करा के अपनी जॉब पे जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब को कंप्लीट करके शाम को डायलिसिस के लिए आते हैं। तो डायलिसिस का मतलब ही ये है कि जिन पेशेंट्स को किडनी फेलियर हो गया है, उनकी लाइफ को कैसे नॉर्मलाइज किया जाए। तो डायलिसिस से आपको एनर्जी मिलेगी, आप अच्छा खा पाएंगे, आपका हीमोग्लोबिन बिल्डअप होगा, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। तो डायलिसिस आपको बेड पे बांधने के लिए नहीं किया जा रहा है। डायलिसिस एक फॉर्म ऑफ थेरेपी है जो किडनी फेलियर पेशेंट्स को नॉर्मल लाइफस्टाइल देने के लिए बनी है। जो काम किडनी कर रही है वही काम वो मशीन कर रही है। तो डायलिसिस आपको कभी भी बेड बाउंड नहीं बनाएगी, वो आपको और एनर्जेटिक बनाएगी और आपको आपकी जिंदगी जीने, नॉर्मल तरीके से जीने में हेल्प करेगी। कुछ लोग बोलते हैं डायलिसिस शुरू हो गई तब तो हम एक जगह रिस्ट्रिक्टेड हो गए, अब हम तो कहीं ट्रैवल भी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। ये भी बहुत ही मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आज की डेट में पूरे इंडिया भर में, विश्व भर में डायलिसिस यूनिट्स जगह जगह पर हैं। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ी प्री प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आप पहले से प्लान कर लीजिए कि मैं उस डायलिसिस यूनिट में जाके अपनी डायलिसिस वहाँ पर करा लूँगा। अगर उस बीच आती है, पहले से फ़ोन पे कांटेक्ट कर लीजिए, एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए और वहाँ जाके डायलिसिस करा लीजिए। रिसेंटली हमारे कुछ पेशेंट है, वो दुबई भी घूम के आए, उन्होंने दुबई में एक डायलिसिस करा ली, अपना ट्रैवल, अपनी लाइफ एज नॉर्मल जी रहे हैं।
उसके बाद कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि क्या डायलिसिस बंद हो सकती है, हम ये ट्रीटमेंट ले लें आयुर्वेद होम्योपैथ, तो डायलिसिस हमारी हफ्ते में 2 की जगह 1 हो सकती है क्या? तो इसको मैं आपको दूर करना चाहूँगी कि देखिए, जो हमारी किडनीज होती है नेचुरली हमारी बॉडी में, वो 2 होती हैं और वो 24 घंटे कंटिन्यूसली काम करती हैं। उस किडनी का काम हम एक मशीन द्वारा हफ्ते में 3 बार करने को बोल रहे हैं। कई पेशेंट्स तो 2 ही बार करा रहे हैं और उससे भी कम आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप कम डायलिसिस कराएंगे तो सिचुएशन वही हो जाएगी, आपकी बॉडी में टॉक्सिन लेवल ज़्यादा रहेंगे, गंदगी की लेवल ज़्यादा रहेगी, तो जो सारी प्रॉब्लम्स आपको किडनी फेलियर की वजह से होती हैं वो सब होंगी। आपको अपनी बॉडी में वो पावर, वो एनर्जी लगेगी नहीं और डायलिसिस के फ़ायदे भी आपको पता नहीं चल पाएंगे। तो वंस ऑन डायलिसिस, अगर आपकी डायलिसिस शुरू हो गई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कम ना करें, जितना आपके डॉक्टर ने बताया, और बेहतर होगा कि हफ्ते में 3 डायलिसिस कराएं ताकि आपको उसके बेनिफिट्स पता चले और आपकी लाइफ एज यूजुअल चल पाए। सो इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि डायलिसिस एज अ थेरेपी इज़ अ बून टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। जब डायलिसिस नहीं हुआ करती थी तो किडनी फेलियर के पेशेंट्स मर जाया करते थे। अब इतनी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी अच्छी मशीन्स आ गई हैं कि डायलिसिस बहुत ईजी हो गई है। पेशेंट आते हैं, डायलिसिस 4 आवर्स करा के अपने घर चले जाते हैं या अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं। ये एक बून है आपकी लाइफ को बहुत हेल्दी बनाने के लिए और आपको एज नॉर्मल रखने के लिए। सो जब भी किसी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है तो उसको अच्छे हृदय से अपनाइए और पूर्ण रूप से उसका सपोर्ट करिए। ये आप ही के लिए बेनिफिशियल है एंड इट विल हेल्प यू ओनली। सो डायलिसिस को लेके सारी गलतफहमियां दूर कर दीजिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसको अच्छे मन से अपनाइए। सो थैंक यू, टिल देन लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।